स्क्रीन, हाँ स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। आते हैं, ये स्क्रीन शेयर। अच्छा, थोड़ा सा काम मैंने कर लिया है। वो काम क्या है, पैकेजेस मैंने लगा दिए हैं। पैकेजेस लगाने तो आप सबको आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने तीनों जो पैकेजेस है वो लगा दिए हैं। ठीक है, आज का जो हमारा मोटिव है वो ये है कि हमें क्रड परफॉर्म करनी है, पर क्रड जो होगी वो जो नॉर्मल हमारे फॉर्म के अंदर फील्ड्स होती हैं सारी यूज होंगी। जैसे हम नॉर्मली सिर्फ एक ही चीज यूज कर रहे हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो आज इनपुट टाइप टेक्स्ट के साथ साथ हमें और भी चीज़ें यूज़ करनी है, जैसे डेट एंड टाइम, ठीक है, सिलेक्ट जिसमें ड्रॉप डाउन आता है, और उसके अलावा रेडियो बटन, ठीक है, ये और टेक्स्ट एरिया। तो ये सारी चीज़ें हम आज यूज़ करेंगे एक ही फॉर्म के अंदर। ठीक है, क्रड हमने सिंपल की थी लास्ट सेशन, आज उसमें अंदर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं। तो बेटा ध्यान देना, मेरे पैकेजेस जो है वो लग चुके हैं। आते हैं डायरेक्टली काम शुरू करते हैं। सही है, मैं इसको थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ। और आज मैं इतनी ये भी चेंज करूंगा कि हम अपने होम कंट्रोलर के अंदर काम नहीं करेंगे, हम आज एक नया कंट्रोलर बनाएंगे और पूरी क्रड उसके अंदर करेंगे। सही है, ये भी थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करना। आप सबको पता है कि भाई पैकेजेस लगाने के बाद दूसरा काम हमारा होता है मॉडल बनाना, कि हम अपने फॉर्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे आके क्लास डिसाइड किया और डिसाइड कर लेते हैं कि हमें रखना क्या है। तो मैंने कहा कि भाई मुझे स्टूडेंट्स की डेटा जो है, स्टूडेंट की जो डेटा है उसको करना है ऐड। तो मैंने यहाँ पे एक मॉडल बना दिया स्टूडेंट करके, और जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे मॉडल के अंदर कौन कौन सी एंटिटीज होंगी, मतलब कॉलम्स होंगे। तो मैंने यहाँ पे आके प्रॉपर्टी डिफाइन कर ली कि भाई मुझे प्रॉपर्टी पहले तो आईडी चाहिए। आईडी क्या होगा, हमारे पास आईडी होगी प्राइमरी की। मैंने यहाँ पे आके की लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आके मैं लगा देता हूँ प्रॉपर्टी दूसरी, जिसके अंदर मैं बता दूंगा कि अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट के हम यहाँ पे नेम स्टोर करवाएंगे, और नेम का डेटा टाइप होगा वॉर कैरेक्टर, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, चीजें समझ आ रही है बेटा? ओके जी, तो डिसाइड कर लेते हैं। चलो, आईडी तो हम फॉर्म में देंगे नहीं, इनपुट का ये तो टेक्स्ट हो गया। उसके बाद हम लगा लेते हैं एक और, जिसमें कोई नंबर लगाएंगे। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा लेते हैं फॉर एज। जब भी आप इंटीजर लगा रहे होते हैं तो बाय डिफॉल्ट इनपुट टाइप टेक्स्ट के थ्रू चला जाता है। सही है। और उसके बाद रेडियो बटन के लिए कोई चीज़ अच्छी सी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो रेडियो बटन के लिए यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, और वो लगाते थे हम स्ट्रिंग की, और वो होगा जेंडर। जेंडर सही रहेगा रेडियो बटन के लिए। ठीक है, दो रेडियो बटन बनाएंगे, मेल और फीमेल का, जो सिलेक्ट करेंगे वो डेटा जानी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लगा लेते हैं प्रॉपर्टी फॉर सिटी, तो वो भी स्ट्रिंग होगा। और यहाँ पे आके मैं लगा दूंगा कि वो, लेकिन जब फॉर्म को वो बनाएंगे चेंज करना पड़ेगा ना, बिल्कुल सब कुछ सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी हमें। आते हैं यहाँ पे, और उसके बाद आखिरी चीज़ में लगाता हूँ फॉर टेक्स्ट एरिया, जिसके लिए मैं यहाँ पे बनाऊंगा एड्रेस की फील्ड। सिटी और एड्रेस अलग अलग रखेंगे, तो ये भी होगा स्ट्रिंग का। और आखिर में हम एक चीज़ लगाएंगे, वो होगा डेट एंड टाइम, और उस फील्ड का नाम रखेंगे हम रजिस्टर्ड डेट। और इसको हम यहीं पे डेट एंड टाइम बाय डिफॉल्ट दे देंगे, वो होगा डेट टाइम डॉट नाउ। बेटा ये चीज़ें नोट करने वाली है। सही है। तो भाई मेरे टेबल के अंदर कितने कॉलम्स बनेंगे, चेक करो कितने कॉलम्स बनेंगे। 7 कॉलम्स बनेंगे, जिसमें फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ मैं 5 चीज़ें बनाऊंगा, क्योंकि डेट भी ऑटो मैंने इसको दे दी है, करंट डेट दे दी है मैंने इसको यहीं पे। ठीक है, और उसके साथ साथ आईडी तो आप सबको पता है कि वो फॉर्म में नहीं आती। सही हो गया, सेव कर दिया मैंने इसको यहाँ पे। और आते हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट का फाइल बनाते हैं, जो हमारा तीसरा काम होता है। यहाँ पे आके मैंने क्लास में चला गया, और क्लास में अंदर जाके ही मैंने यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट का फाइल बना दिया। मैंने कहा कि भाई मुझे एप डीबी कॉन्टेक्स्ट करके फाइल का नाम रखना है, एप्लीकेशन का डीबी कॉन्टेक्स्ट अपना। डीबी कॉन्टेक्स्ट की फाइल आ गई, इसको हम अपने पेरेंट के डीबी कॉन्टेक्स्ट के साथ करेंगे इनहेरिट। सही हो गया। और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें कुछ कोड करना है। तो कंस्ट्रक्टर का शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताया था, CTOR लगाएंगे, कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। और यहाँ पे आके आपने लगाना है डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, और उस ऑप्शंस के अंदर आपने अपने एप डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम डालना है और ऑप्शंस। याद आ रही है चीजें? ठीक है, इसका मैंने आपको थ्योरेटिकल वर्जन भी बताया था कि हम ये क्यों कर रहे होते हैं। तो ये मैंने इसको ऑप्शंस दे दिया, और आखिर में हमें बनाना है डीबी सेट। और डीबी सेट क्या होता है, टेबल का नाम। टेबल किस नाम से बनेगी,
मैंने यहाँ पे आगे बता दिया कि भाई डीबी सेट में अंदर कॉलम्स क्या होंगे, तो कॉलम के अंदर आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपकी टेबल मॉडल का नाम क्या है। तो हमारे पास मॉडल का नाम है स्टूडेंट, टेबल का नाम हमने स्टूडेंट्स रखना है और गेट सेट लगाना जरूरी है। बन गया डीबी कॉन्टेक्स्ट का फाइल। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना। कनेक्शन स्ट्रिंग बना लेते हैं ऐप सेटिंग डॉट जेसन में जाके, और यहाँ पे आके हम कोमा दे देंगे और हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना है जो सजेशन में हमें मिल जाता है, जिसका नाम है कनेक्शन स्ट्रिंग। इसके अंदर हमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर जाना पड़ता है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे एक वैल्यू लगाते हैं। मैं नॉर्मली DBCS लगाता हूँ, वैसे आप नाम तो कुछ भी डाल सकते हैं। चलें, यहाँ पे आके हमें अभी कनेक्शन स्ट्रिंग लिखनी है, सर्वर का नाम डालना है, मैं आखिर में दूंगा इसको। डेटाबेस किस नाम से बनाना चाहते हो वो डिसाइड कर लेंगे हम, कि डेटाबेस का नाम हमें रखना है DB2। वैसे चेक कर लो एक बार कि मे भी इस नाम से हमारे पास डेटाबेस ऑलरेडी SQL सर्वर के अंदर बना हुआ हो। मेरे ख्याल में DB2 के सामने नहीं होगा, 002 के नाम से है, 2 के नाम से नहीं है, तो बना सकते हैं हम। चलें जी, आ गए यहाँ पे आके मैंने लगा दिया दूसरी चीज, ट्रस्टेड कनेक्शन। ट्रस्टेड कनेक्शन इज इक्वल टू ट्रू, और ट्रस्ट देखो आपको याद हो गया ना, ट्रस्ट सर्टिफिकेट इज इक्वल टू ट्रू। बाकी आखिरी चीज रह गई जो मैं आखिर में डालता हूँ हमेशा, सर्वर का नाम क्वेश्चन मार्क नहीं डालना, सर्वर का नाम देना है इज इक्वल टू के बाद। तो यहाँ पे आके मैंने दे दिया, यही है हमारे सर्वर का नाम। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया, हमारा कनेक्शन बन गया। अब कनेक्शन को करना है क्या, रजिस्टर किस फाइल के अंदर, program.cs के फाइल के अंदर हम यहाँ पे डालेंगे जहाँ पे हम अपना बिल्डर बिल्ड कर रहे होते हैं, बिल्डर बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे नीचे आके हमें एक लाइन लिखनी है बहुत बड़ी, नोट कर लो बेटा, मैं एक लाइन में लिखने वाला हूँ जो आप 2 लाइनों में लिखते हैं, आज थोड़ा डिफरेंट करते हैं, सही। हाँ, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड DB कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे आपको अपनी DB कॉन्टेक्स्ट के फाइल का नाम देना पड़ता है। मेरे वाले का नाम है एप DB कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे आके आपने उसको पैरामीटर देने हैं। सही हो गया। मैंने यहाँ पे आके लगा दिया ऑप्शंस, ऑप्शन के बाद हमें एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन के अंदर हमें कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती है, ठीक है। और वो क्या होता है, ऑप्शंस डॉट यूज SQL सर्वर, और इसके अंदर हम बताते हैं कनेक्शन वेरिएबल। अब बेसिकली जो आप पहली वाली लाइन मैंने आपको पहले बताई थी, जो ऊपर लिखते हैं उसको वेरिएबल में अंदर लिख लेते हैं, उसको आप यहीं पर डाल दो, सही है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम हमने रखा है DBCS। तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ऊपर ध्यान दो, ये जो लाइन है आप क्या करते थे, पहले ये वाली लाइन लिखते थे, उसको वेरिएबल में स्टोर करते थे, फिर वो वाला वेरिएबल यहाँ पे रखते थे। तो जरूरी नहीं है उसको 2 लाइनों में आपने लिखे, आप एक ही लाइन के अंदर उसको डाल सकते हैं। तो ये वाला काम भी हो सकता है अगर आप करना चाहें तो। अभी हमें अपनी माइग्रेशन बनानी है, टूल में चलते हैं, नगेट पैकेज मैनेजर में चलते हैं और कंसोल पे क्लिक करते हैं। और क्या कमांड क्या थी, याद है किसी को? क्या कमांड है? एड माइग्रेशन, और माइग्रेशन फाइल का नाम मैंने कहा भाई नाम रखना है क्रिएट स्टूडेंट टेबल, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है लारावेल के अंदर हम ऐसे लिखते थे, याद है। तो एड माइग्रेशन और क्रिएट स्टूडेंट टेबल मैंने फाइल का नाम दे दिया, ठीक है। अब दुआ करो कि कोई एरर ना आए, क्योंकि अगर यहाँ पे एरर आया तो हमें पूरी की पूरी सारी फाइल जो हमने बनाई है पीछे वाली वो चेक करनी पड़ेगी, दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं हमने कोई गलती की हुई होगी। तो भाई बिल्ड स्टार्ट, बिल्ड सक्सीड, हमारी बिल्डिंग सक्सेसफुली हो गई है। और माइग्रेशन में चेक कर लें हमारे डेटाबेस के अंदर सारी चीज़ें बन गई, बन नहीं गई सॉरी, सिर्फ आ गई है। बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है बेटा, अपडेट डेटाबेस की कमांड, तो आपका डेटाबेस हो जाता है अपडेट। ताकि ध्यान देना बेटा, ठीक है। और ये भी हो गया मेरे ख्याल में डन, हो गया, बन गया डेटाबेस, टेबल में बन गई। एक बार देख लो बेटा सही से बनी या नहीं बनी। तो मैं यहाँ पे आके दिखा देता हूँ, दोबारा इसको कनेक्ट किया और इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि अभी खोला है इसको, और रिफ्रेश करने के बाद चलते हैं डेटाबेस के अंदर। क्या नाम रखा था डेटाबेस का,
DB2 ये आ गया। DB2 को खोल ले बेटा, ठीक है। और उसके नीचे आप टेबल को खोल ले और आप चेक कर सकते हैं आपने जो टेबल बनाई थी स्टूडेंट्स करके, उसके अंदर आपने जितने भी कॉलम कहे थे वो सारे के सारे बन चुके हैं। सही है, तो मतलब कनेक्शन हो गया। अगर डेटाबेस बन गया तो मतलब ये है कि कनेक्शन हो गया है। अब हमें करनी है CRUD। तो पहला काम मैंने आपको बताया था, हमें क्रिएट करना है। शुरू करते हैं। कुछ चेंजिंग करने वाला हूँ आज मैं अपने फ्लो के अंदर, क्योंकि आज हमने कुछ चीज़ें सेट करनी है। आते हैं। मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में आने से कि हम कंट्रोलर, होम कंट्रोलर के अंदर काम नहीं करेंगे आज एक नया कंट्रोलर बनाएंगे। तो आते हैं, राइट क्लिक किया, ऐड किया, कंट्रोलर पे क्लिक किया और आपने कंट्रोलर में सिलेक्ट करना है। आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे होते हैं, वक्त के साथ इनको भी पढ़ना है, ठीक है। पर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ अभी एम्प्टी। सही है, एम्प्टी के अंदर गए। एम्प्टी के बाद आपको यहाँ पे नाम सिलेक्ट करना है, आपके कंट्रोलर का नाम आपको क्या चाहिए। तो मैंने यहाँ पीछे से 1 हटा दिया और यहाँ पे हम लगा लेते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर। सही है, कंट्रोलर का नाम तो कुछ भी हो सकता है। ऐड, बन गया कंट्रोलर। बाय डिफॉल्ट आपको इंडेक्स की फाइल यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो मैं अभी के लिए इंडेक्स की फाइल नहीं चलाने वाला। तो आते हैं नीचे डायरेक्टली। पर नीचे आने से पहले आपको याद है ना, हमें अपना डीबी सेट का रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ता है कंस्ट्रक्टर के अंदर, वो बना लो। अब देखो, अब जब आप नया कंट्रोलर बनाते हैं तो वहां पे कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता आपको, ठीक है। होम कंट्रोलर में बना हुआ मिलता है। याद आ रहा है कुछ? आई लोगर रजिस्टर हुआ होता है। यहाँ पे कोई नहीं है तो आपको लगाना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर दोबारा। तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के लिए जो हमारा कीवर्ड है वो लगा दिया और हमारा स्टूडेंट कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर आ गया। डीबी कॉन्टेक्स्ट की फाइल का नाम क्या रखा था हमने? एप डीबी कॉन्टेक्स्ट रखा था बेटा। और इसका रेफरेंस वेरिएबल का नाम है, नॉर्मली रखता हूँ कॉन्टेक्स्ट। और इसके साथ हमें यहाँ पे ऊपर इसका वेरिएबल बनाना है, रेफरेंस वेरिएबल। तो कंट्रोल डॉट लगाया, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। आपको अब मिलता है कि भाई क्रिएट एंड असाइन प्रॉपर्टी कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा है हमारे पास क्रिएट एंड असाइन फील्ड। हाँ, .NET ही चल रहा है, मतलब लास्ट बुक। कब तक एंड हो जाएगा? इसको तकरीबन 2 महीने तो लगेंगे, प्रोजेक्ट भी आएगा। अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स, 2 से 2.5 मंथ। इंटर, ठीक है, लग गया रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। आते हैं, अब हमने अपने क्रिएट का एक्शन मेथड बनाना है। तो टाइम बचाते हैं, टाइम हमारे पास बहुत कम है, क्रिएट परफॉर्म करनी है। तो मैं एक्शन मेथड को कॉपी कर लेता हूँ। नाम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें नाम क्या रखना है। तो मैंने बता दिया कि भाई हम यहाँ पे नाम रखेंगे बाय डिफॉल्ट जो नाम होता है क्रिएट, वही रखेंगे। और यहाँ से डायरेक्ट हमें फॉर्म बनाना है। पहला स्टेप होता है एक्शन मेथड बनाओ और दूसरा स्टेप होता है कि व्यू बनाओ। तो आके मैंने ऐड कर दिया, रेजर व्यू मैंने सिलेक्ट कर लिया। और रेजर व्यू के बाद आपको यहाँ पे टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। टेम्पलेट कौन सा यूज करेंगे? क्रिएट, मॉडल का नाम सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट, और डीबी कॉन्टेक्स्ट के फाइल का नाम सिलेक्ट करेंगे जो हमारा ऑलरेडी है। कर दूं ऐड? हट गया? नहीं हटा था। अगर हट गया होगा तो फिर हमारा काम थोड़ा खराब हो जाएगा, ठीक है। नहीं हुआ होगा, देखते हैं, ठीक है। इसके फोल्डिंग का वेट करो, ठीक है। इसके फोल्डिंग में थोड़ा होने में टाइम लगता है और उसके बाद आपको पूरा फॉर्म बन के मिल जाता है। सही है, और ये हमारा फॉर्म बन के आ चुका है। अच्छा, आप सबको याद होगा कि जब भी आप इसके फोल्डिंग की मदद से फॉर्म बना रहे होते हैं तो आपको सारी की सारी जो फील्ड्स मिलती है वो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फील्ड होती है ना। अब हमें रेडियो बटन भी लगाने हैं, टेक्स्ट एरिया भी लगाना है, सिलेक्ट भी लगाना है। तो चेंजिंग काफी सारी हाथ से करनी पड़ेगी। तो कैसे कैसे चेंजिंग करेंगे जी? हम ये जो बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, प्रॉपर्टी डालते हैं, उसमें कुछ होता है कि नहीं चेंजेस करते हैं, उसके बाद आपको तो कुछ स्टेप हो सकता है वो तरीका है, पर वो उस तरीके में हमें बताना पड़ता है कि डेटा भी कौन सी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो अभी हमें हाथ से ही करना पड़ेगा, ठीक है। वक्त के साथ हम उस चीज़ों को भी करेंगे। तो एक बार इसको देख लेते हैं, हमारा फॉर्म जो है वो किस तरीके से आ गया है। मैं इसको चला के देखता हूँ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना है। क्योंकि हमारे पास कितने हमने बनाए थे? 7 बनाए थे मेरे ख्याल में, 7 थे, जिसमें आईडी थी और
डेट थी। अब देखो इसने आईडी का तो नहीं बनाया होगा क्योंकि इसको पता है आईडी नहीं बनानी होती, पर डेट का बना दिया होगा। ठीक है, आते मैं यहाँ पे लगा दिया कि भाई हमारे कंट्रोलर का नाम था स्टूडेंट, और हमें स्टूडेंट का क्या चलाना है, पीरियड मेथड। सही है, एंटर कर दिया मैंने। और ये देखो नाम तो सही है, इनपुट फील्ड ठीक है, ठीक है, एज की भी इनपुट फील्ड ठीक है, नंबर बाय डिफॉल्ट ये गेट कर लेता है। बाकी सबको भी इसने जो है ना इनपुट टेक्स्ट लगा दिया है, जबकि मुझे जेंडर को लगाना था रेडियो। सिटी में मुझे सिलेक्ट लगानी है, इसमें मुझे लगाना है टेक्स्ट एरिया, और ये मुझे नहीं लगाना भाई, ये तो ऑटो मिल जाएगा ना, तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चेंजिंग कर लेते हैं, चलें जी। तो मैंने आके पहले तो इसको उड़ा दिया, आखिर में रजिस्टर डेट जो लिखा हुआ है हटा दिया मैंने। उसके बाद मैंने कहा कि भाई ये जो हमारे पास इनपुट है इसको इनपुट नहीं रखना है, इसको रखना है टेक्स्ट एरिया। और टेक्स्ट एरिया आप सबको पता है कि क्लोज भी होता है, तो मैंने यहाँ पे आके क्लोज भी कर दिया उसे। ठीक है, इतनी सी चेंजिंग। और जब मैं आपको चेंजिंग देखो आहिस्ता आहिस्ता दिखाते भी जाता हूँ। तो मैंने इसको हॉट रिलोड किया और आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो एड्रेस है वो टेक्स्ट एरिया में कन्वर्ट हो गया। ये होता है ना टेक्स्ट एरिया, साकिब? ओके। उसके बाद सिटी को सिलेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो सिलेक्ट में कैसे होगा, आते हैं देखो नीचे सिलेक्ट, ये देखो इसका लगा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे आके इनपुट हटा के क्या कर दिया, सिलेक्ट, और सिलेक्ट क्लोज यहाँ पे नहीं होता, जस्ट लाइक दैट। तो मैंने क्लोजिंग ब्रैकेट हटा दी, यहाँ पे सिलेक्ट को कर दिया खुद से बंद। ठीक है, और सिलेक्ट के अंदर क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस। चलो, और पहला ऑप्शन हमेशा क्या रखते हैं हम, नो चूज होता है, नो चूज होता है ना, नो चूज। और उसके फॉन्ट वो क्लास भी चेंज कर देंगे, फॉर्म कंट्रोल नहीं होगा, फॉर्म सिलेक्ट होगा जी। एआई, हाँ आ जाए, आप मेरी रिकॉर्डिंग खराब करें। इनके कार्ड्स भी तो बनाने, करवा लें, बात कर, ये नहीं चलेगा। आप लोग बस ये 4 है या और भी आते हैं? एक और है, 5 है चलता। चले, आप लोग के स्टूडेंट आईडी कार्ड्स बने? आपका बन गया? आपका बना हुआ है? ठीक है, एक रहता है, उनको बनवा देते हैं। अपना आईडी कार्ड बनवा लो। कौन सा ये शॉर्ट कोड से करिए? शॉर्ट कोर्स नहीं है। ये नंबर नोट कर लो, इस पे अपनी स्टूडेंट आईडी और अपनी पिक्चर आज ही व्हाट्सएप कर दो, कार्ड प्रोसेस। और पिक्चर प्रॉपर सीधी लगानी है, ठीक है, फॉर्मल होनी चाहिए, हाँ सीधी स्माइल के साथ, ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। और जिसका कार्ड नहीं बना नेक्स्ट मंथ तक उसको क्लास अलाउ नहीं है। स्टूडेंट कार्ड होना जरूरी है जी सर, वो जो नहीं है ना उनको भी बता दीजिएगा प्लीज। वो करम, हाँ ठीक है, आपका जिगरी है, बता देना। ठीक है, थैंक यू सो मच। बैच कोड बता देना मुझे। AIS 2024-08F, AI 2024 08F, कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? थर्ड। थैंक यू। ओके जी, आई होप कोई दूसरा रिकॉर्डिंग खराब नहीं करेगा हमारी। चलो, अच्छा, नो चूज कर दिया मैंने यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लगा दिया कि भाई हम सिटी कौन कौन सी लगाने चाहते हैं। यहाँ पे मैंने लगा दिया पहले तो कराची, और कराची के बाद मैंने यहाँ पे दूसरा लगा दिया हैदराबाद, और तीसरा मैंने यहाँ पे लगा दिया सपोज लाहौर। और इसका भी लगा लेते हैं जो है ना, ये प्रकाश जो है वो फिर वो नाराज हो जाता है कि सर मेरा, वो फिर API फेच करनी पड़ती है हमें। हमारे पास ऐसी APIs हैं जिसके अंदर हमें जो है ना ये मिल जाती है चीज़ें। अब आप गूगल पे सर्च करेंगे ना पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट्स API, तो आपको मिल जाएंगी कि पाकिस्तान में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं या सिटीज़ हैं उनकी API वो फ्री है, मिल जाएंगी, पर वो फेच करके यहाँ पे रखनी पड़ती है। डेटा फेच API फेच करनी नहीं आती, तो अभी तो नहीं कर सकते, अभी इसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं लगा लेता हूँ कि भाई ये बंदा हमारे यहाँ पे है मिट्टी से, ठीक है। अच्छा, इसको हॉट रिलोड कर लेते हैं, और यहाँ पे आके मैं दिखा दूं आपको कि सिटी के ऊपर ड्रॉप डाउन आ गया, ये लगाना था। आखिरी चीज बचती है, जेंडर को करना है किस में कन्वर्ट, रेडियो बटन में। चलें जी, रेडियो बटन में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे एक गलती है, मैं आपको बता दूं कि हमें यहाँ पे वैल्यू भी लगाना पड़ता है। याद है PHP के अंदर ये मसला दिखाया था मैंने आपको,
जो वैल्यू जो डेटा दिख रही है वो नहीं है, जो वैल्यू में अंदर पड़ी हुई है डेटाबेस में वो जाएगी। तो यहाँ पे आके मैंने कह दिया कि भाई कराची के ऊपर कराची ही जाना चाहिए, हैदराबाद के ऊपर हैदराबाद ही जाना चाहिए, सेम लाहौर के लिए सेम इसके लिए। ठीक है, हो गया। और रेडियो में भी अंदर यही काम होगा। पहले तो मैं इसके ऊपर बी आर लगाऊंगा, और बी आर नहीं लगी, बी आर, और चेक करेंगे, चेंज करेंगे हम इसका क्लास बूटस्ट्रैप का। और उसके अलावा हम इसके अंदर दो चीज़ें देंगे। दो चीज़ें कौन कौन सी? पहले तो हम इसको बताएंगे कि भाई बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट टाइप है आपने वो नहीं उठाना, आपने उठाना है रेडियो टाइप। और जब भी आपकी डेटा स्टोर होगी तो आप जाएंगे किस वैल्यू के साथ? मेल के वैल्यू के साथ, और बराबर में मेल लिखा भी होना चाहिए। अच्छा जी, इसी को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया, और मैंने कहा दूसरा वाला चाहिए, उसमें डेटाबेस के अंदर फीमेल जाना चाहिए, और लिखा भी क्या होना चाहिए? फीमेल। मेरे ख्याल में ये चीज़ें तो कॉमन है, आपको आती हैं सबको। इसको मैंने कर दिया हॉट रीलोड, और ये आपके सामने जेंडर में रेडियो बटन आ गए। क्लियर हो गया, डिजाइनिंग कंप्लीट। अब आ जाए हम असल काम के ऊपर अपने। हाँ हाँ, असल काम पे बेटा, असलियत क्या। ठीक है, प्रोजेक्ट को बंद कर लेता हूँ मैं अभी। हमारा फॉर्म जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर, और हम यहाँ पे इसका क्या बनाएंगे? HTTP पोस्ट का मेथड। याद है बेटा? क्योंकि जो डेटा सबमिट करेगा वो तो HTTP पोस्ट होगा, क्योंकि जब भी आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तो पोस्ट रिक्वेस्ट जाती है, तो हम उसको हैंडल करेंगे। और हम कहेंगे कि जो भी डेटा होगी वो स्टूडेंट जो हमने अभी डेटा वो बनाया था मॉडल, उसमें स्टोर होगी, और उसके वेरिएबल का नाम हम रख लेते हैं फॉर सपोज एसटीडी। सही है। और मैंने कहा कि भाई दिस डॉट कॉन्टेक्ट डॉट स्टूडेंट की जो हमने टेबल बनाई थी, नाम क्या रखा था? स्टूडेंट रखा था ना, उसमें ऐड कर दो जो भी डेटा मॉडल से आ रही है। तो ये मैंने कर दी ऐड। ऐड के बाद मैंने कहा दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, जितने भी मैंने चेंजेस किए उसको सेव कर दो, और सेव करने के बाद कहीं पे जाना नहीं, वहीं पे रुकना। समझ आ गई बात? इसको मैंने कर दिया सेव यहाँ पे, और करते हैं एग्जीक्यूट। देखते हैं डेटा सही से जा रही है या नहीं जा रही। एक एक चीज को हमें फाइनलाइज करना है कि भाई रेडियो अगर मेल जा रहा है तो मेल भी जाना चाहिए, फीमेल भी जाना चाहिए। एक सिटी चली गई तो जाहिर सी बात है दूसरी भी चली जाएंगी, पर एक दो को हमें ट्राई करके चेक करना है। डेटाबेस हमारा खुला हुआ है आपके सामने, अभी तक हमारे टेबल के अंदर कुछ भी नहीं है। अब आते हैं एक बंदा रजिस्टर करके देखते हैं। तो पहले तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट क्रिएट में अंदर चला गया। मैंने यहाँ पे शुरुआत की, एक सजेशन में बंदा आ रहा है मोइज, उससे ही शुरू करते हैं। और ये मैंने कर दिया कि भाई ईमेल है, सिटी हम सेलेक्ट कर लेते हैं हैदराबाद, एड्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ भी। सही है, कर दूं क्रिएट। अब चेक करो, ये तो दोनों आप सबको पता है कि चली जाएंगी, क्योंकि हमने पहले बिटक्रेट इसके ऊपर की थी। रेडियो बटन में मेल जाना चाहिए, और सिटी में हैदराबाद जाना चाहिए, एड्रेस भी ये जाना चाहिए जो मैंने अभी दिया हुआ है क्रिएट। ये सेव मांग रहा है, मैंने कहा सेव नहीं करना मैंने। हो गया, हमने रिडायरेक्ट नहीं करवाया तो कहीं पर रिडायरेक्ट नहीं हो रहा, डेटाबेस में चला गया है। देखते हैं कि डेटा सही गई या नहीं गई। एग्जीक्यूट। इज दैट क्लियर? डेट एंड टाइम भी सही से चला गया। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को स्टोर कर रहे होते हैं। आसान काम है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, मैं होम पे चला गया, और वापस जो है मैं इसको कर लेता हूँ स्टूडेंट क्रिएट। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, एक और बंदा ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे किसी फीमेल को ट्राई करते हैं, जिससे हमारा फीमेल वाला ऑप्शन भी जो है ना वो हो जाएगा यूज। तो मैंने यहाँ पे कहा कि हमें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है शकीरा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने जेंडर लगा दिया फीमेल, और इसको कह दिया कि भाई वो मिट्टी से है, और मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई वो मिट्टी थर पार्कर से। चलो जी क्रिएट। क्या हुआ? नहीं हुआ, दोबारा क्रिएट हो गया शायद, क्योंकि रीडायरेक्ट नहीं किया, पता नहीं चल रहा। तो ये देखो 2 बार चला गया। तो कहने का मकसद ये है कि डेटा चली गई, फीमेल सही से गई है, मिट्टी भी सही से चला गया शेयर, और ये एड्रेस भी सही से चला गया। तो मतलब हमारा खारा काम हो रहा है। तो बेटा बात समझ आई? अब फेच करवा लें।
फेच का तरीका वही सेम है जो हमने पहले पढ़ा था। आते हैं डायरेक्ट, और मैं इसको जो है ना अब रीडायरेक्ट भी करवा लूंगा कि भाई जब भी हम आपको इंसर्ट करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट करना है, क्योंकि वो पता नहीं चल रहा ऐड होने के बाद। तो हम ये इसको रीडायरेक्ट करेंगे, रीडायरेक्ट टू इंडेक्स, ठीक है। और अभी इंडेक्स के अंदर हम कोड करेंगे कि भाई इंडेक्स खाली अभी तक बना ही नहीं है इंडेक्स। हाँ तो वो मैसेज हमने नहीं डाला ना, मैसेज भी सिखा था हमने, टेम डेटा के थ्रू हम भेजते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, नाम रखा है स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। इंडेक्स हम अभी जो है ना वो स्टूडेंट के कंट्रोलर का बना रहे हैं, और मैं इसको पहले बंद कर लेता हूँ। और ये चेक करो आप, हमारे पास जो इंडेक्स अवेलेबल है वो है होम कंट्रोलर का अवेलेबल, चेक करें। स्टूडेंट का जो हमने अभी बनाया है कंट्रोलर, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही बना हुआ है। हमने यहाँ पे इसका इंडेक्स का मेथड बना हुआ था जब आपने कंट्रोलर बनाया, व्यू नहीं बना था, जब तक हम बनाएंगे नहीं व्यू नहीं बनेगा, सही है। अब आते हैं यहाँ पे, मैंने लगा दिया दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट फंक्शन का नाम क्या होता है जो सारी डेटा फेच करवा के लेके आता है, नाम क्या था भूल गए? और लिस्ट डेटा जो है सारी स्टूडेंट के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, और मैंने कहा कि व्यू अपने साथ वो डेटा लेके जाएगा। अब बना दूं व्यू में, चलते हैं यहाँ पे, मैंने आगे इंडेक्स के ऊपर क्लिक किया, एड व्यू किया मैंने, और यहाँ पे मैंने कर दिया सेलेक्ट रेजर व्यू, और मैंने कर दिया इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया लिस्ट के बाद हमने यहाँ पे मॉडल सिलेक्ट किया, टीबी कॉन्टेक्स्ट का फॉइल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ऐड कर दिया। वेट फॉर इसके फोल्डिंग के बाद हमें सारा का सारा काम जो है वो ओके मिल जाएगा। इसके अंदर कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फॉर्म नहीं है। बन गया, ठीक है, चेक कर लो बेटा, और देखते हैं इसको प्रोजेक्ट को रन करके कि भाई डेटा हमारी शो हो रही है नहीं हो रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे पास डेटा कितनी थी, 3 थी, 3 बंदे थे ना जो इंसर्ट किया हमने, तो तीनों आने चाहिए। आते हैं इसको खोल लेते हैं। मैंने कहा कि भाई स्टूडेंट खोलना है, इंडेक्स नहीं बताया क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स को टारगेट करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास 3 बंदे आ चुके हैं फेच होके, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे डेट नहीं दिखानी थी, मुझे यहाँ पे एड्रेस नहीं दिखाना था, ठीक है, वो मैं डिटेल में दिखाना चाहता हूँ, तो हम उड़ा देंगे उनको। चलो जी उड़ा देते हैं। यहाँ पे आके मैंने कहा कि भाई ये डेट का है, ये एड्रेस का है, दोनों को ख़त्म कर दो, ठीक है। और नीचे भी जो लूप के ऊपर ये चीज़ें आ रही है दोनों, इनको भी हम यहाँ से उड़ा देते हैं कि भाई मुझे 2 चीज़ें नहीं चाहिए थी। हॉट रिलोड करके मैं आपको दिखा दूं कि आउटपुट में हमारे पास वो दोनों चीज़ें क्या हो चुकी हैं, खत्म। अब ये कर लेंगे हम, डिलीट का काम कर लेते हैं। प्रोजेक्ट को बंद कर लिया मैंने, डिलीट का व्यू बनाते हैं, जल्दी करो। व्यू नहीं बनेगा, एक्शन मेथड मैंने यहाँ पे लगा दिया पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट्स डिलीट। और मैंने आपको दिखाया था कि डिलीट अपने साथ आईडी लेके आ रहा होता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं उसे कि भाई ये जो हमारा डिलीट का बटन है जो इंडेक्स में आके बन गया है, डिलीट अपने साथ क्या लेके आएगा, आईडी। वो किस हेल्पर के थ्रू लेके आता है, एएसपी राउट आईडी, ठीक है। और ये किस एक्शन मेथड को टारगेट करेगा बाय डिफॉल्ट, तो हम भी डिलीट के नाम से ही बना रहे हैं, तो वो डायरेक्ट इसी में एक्शन मेथड के ऊपर आएगा। और मैंने कहा ये अपने साथ आईडी लेके आ रहा है, तो मैंने लगा दी कि भाई आईडी लेके आ रहे हो तुम, लेके आओ आईडी, ठीक है। याद रखना इस आईडी की स्पेलिंग और जो आईडी वो वहाँ से लेके आ रहा है उसकी स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, मैंने लगा दिया कि भाई आपने क्या करना है। मैंने कहा कि भाई पहले तो एक बंदा फाइंड करना है, और यहाँ पे मैंने लगा दिया वेरिएबल स्टूडेंट इज इक्वल टू रिकॉर्डिंग चल रही है। मैंने यहाँ पे कहा कि भाई दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट फंक्शन, याद है किसी को?
फर्स्ट और डिफॉल्ट फंक्शन कि भाई या तो फर्स्ट वाला बंदा जो पहले आपको मिल जाए वो लेके आओ, नहीं तो डिफॉल्ट जो चीज आप कर रहे होते हो नल भेज रहे होते हो नल भेज दो। तो यहाँ पे आके आपको एक एक्सप्रेशन बताना पड़ता है, एक वेरिएबल देना पड़ता है, नाम हम रखते हैं मोस्टली एक्स। और मैंने कहा कि एक्स के पास जो आईडी है, मतलब जो आईडी डेटाबेस के पास है, वो चेक करो जो वहां से हम आईडी लेके आ रहे हैं वो है अवेलेबल। अगर वो अवेलेबल है तो क्या करो, सारी की सारी डेटा स्टूडेंट में अंदर रख दो। और उसके बाद अगर आपको बंदा मिल गया, कंडीशन लगा के एक बार आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे हम कंडीशन नहीं भी लगाएं तब भी काम हो जाएगा, पर मैं लगा देता हूं कि अगर स्टूडेंट नॉट इक्वल टू नल है, मतलब वो खाली अगर नहीं है, अगर वो खाली नहीं है, तो दिस डॉट डीबी कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट की फाइल का वेरिएबल डॉट स्टूडेंट्स डॉट रिमूव, रिमूव करके ले आओ जो भी बंदा आपने ढूंढा है, जिससे आईडी क्या हो रही है, मैच हो रही है। उसकी सारी की सारी रो क्या कर दो, डिलीट कर दो। और डिलीट के बाद दिस डॉट डी कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, जितनी भी चेंजेस हमने की है उसको क्या कर दो, सेव। इफ के बाहर आके मैं कह दूंगा रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, उसके बाद मुझे रीडायरेक्ट कर दो। और कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है, ठीक हो गया। ट्राई करते हैं, पर ट्राई करने से पहले इसको एक वार्निंग मैंने आपको बताई थी कि आप इसके ऊपर ऑन क्लिक लगा के कंफर्म का फंक्शन लगा दो तो बेहतर रहेगा। वो हमसे पूछेगा कि आप करना चाहते हो या नहीं। ठीक है, अगर आपने ये नहीं बताया तो वो बाय डिफॉल्ट अपने कंट्रोलर के इंडेक्स पे ही जाएगा, ठीक है। वैसे अगर आपको दूसरे कंट्रोलर के इंडेक्स पे भेजना है, तरीका थोड़ा डिफरेंट, सही है। आते हैं यहाँ पे मैंने लगा दिया कंफर्म। सही है, इसके अपने कंट्रोलर के क्या काम नहीं है जी, कंट्रोलर है तो अपने काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा कि आज थोड़ा चेंज कर लेते हैं, दूसरा कंट्रोलर बना के उसके अंदर काम कर लेते हैं, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट के ऊपर आएंगे तो एक कंट्रोलर के अंदर तो काम होगा नहीं, हमारे पास एट अ टाइम मल्टीपल कंट्रोलर्स होंगे, तो उसकी हम चेंजिंग थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आके मैंने कहा कि भाई कंफर्म करके आपको पूछना है कि भाई यू रियली वांट टू डिलीट, रियली वांट टू डिलीट, एक मैसेज आना चाहिए, उसके बाद डिलीशन परफॉर्म होनी चाहिए। एग्जीक्यूट करके डिलीट परफॉर्म कर लेते हैं, देखते हैं कि डिलीट परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे इमेज हैंडलिंग, इमेज के बाद हम लॉगिन पे आएंगे, इमेज अपलोडिंग। हाँ, इमेज की इंसर्ट में मसला है, इमेज की अपडेट में मसला है, ठीक है। अच्छा, तो डिलीट करके ट्राई करें, शकीरा को डिलीट करते, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने कहा इसको उड़ा दो, डिलीट कर दो, तो ये हमने कंफर्म का लगाया था, आपको याद होगा। मैंने कह दिया भाई हाँ ओके मुझे डिलीट करना है, और ये डिलीटिंग परफॉर्म हो गया। आसान है, जल्दी से डिटेल के ऊपर चलते हैं और डिटेल कर लेते हैं। आते हैं यहाँ पे, मैंने कहा कि भाई डिटेल के लिए डिटेल का व्यू बनेगा एक, तो यहाँ पे मैंने बता दिया पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट। देखो वो खुद ही सजेशन दे रहा है, उसको पता है डिटेल बनाने वाला हूँ मैं। मैंने सजेशन जो है ना वो पूरी उठा ली, क्योंकि सेम डिलीट वाला काम होगा इसके अंदर भी, सही है। हम पहले क्या करेंगे, उस बंदे को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ आईडी, यही होता है। और हम कहेंगे कि भाई रिटर्न कर दो व्यू के साथ, और व्यू में सारी की सारी डेटा आपने दिखानी है। तो मैंने यहाँ पे कहा रिटर्न व्यू, और किस व्यू पे डेटा लेके जानी है, कौन सी डेटा लेके जानी है, स्टूडेंट, यही होता है डिटेल, ठीक है। आते हैं डिटेल का व्यू बना लेते हैं। राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे आके एड व्यू कर दिया, रेजर व्यू कर दिया मैंने यहाँ पे आके, और टेम्पलेट सेलेक्ट किया, कौन सा, डिटेल्स। मॉडल सेलेक्ट किया हमने, मॉडल का नाम है स्टूडेंट, और ऐड कर दिया। अब डिटेल क्या कर देगा, मुझे सारी की सारी डेटा निकाल के दे देगा, क्योंकि मैंने टेबल के अंदर 2 कॉलम नहीं रखे थे, वो इसीलिए नहीं रखे थे कि भाई वो डिटेल में दिखने चाहिए। समझ आ रही बात, ठीक है। चलो डिटेल भी हमारा बन चुका है, इसका आउटपुट देख लेते किस तरीके से नजर आ रहा है।
स्लैश स्टूडेंट, एंटर। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, डिलीट परफॉर्म हो गया था। डिटेल चेक कर लेते हैं। अब मैंने कहा कि फॉर सपोज मुझे मॉइस की डेटा देखनी है, डिटेल के ऊपर क्लिक किया तो उसकी सारी की सारी डेटा मिल गई, मतलब एड्रेस भी आ गया और डेट भी आ गई। क्लियर हो गया। अब आते हैं असल काम के ऊपर, वो है हमारा एडिट का बटन, क्योंकि एडिट के अंदर थोड़ा सा मसला है। सही है, शुरू करते। और यहाँ पे आके मैंने कहा इसको बंद कर दिया। पहले एडिट का व्यू बनेगा, जस्ट लाइक क्रिएट वाला काम होगा। तो यहाँ पे नीचे आ गया, मैंने लगाया पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट्स एडिट, और एडिट ये भी अपने साथ क्या लेके आएगा, आईडी। दिखाया था मैंने आपको, इंडेक्स में जाके चेक कर सकते हैं आप कि डिटेल भी अपने साथ क्या लेके आ रहा था, डिलीट भी अपने साथ आईडी लेके आ रहा था, और एडिट भी अपने साथ आईडी लेके आ रहा है। वही काम होगा जो अभी डिटेल के अंदर काम करके आए हम। तो मैं तो सोच कर रहा हूँ कि भाई इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यही होगा ना काम। डेटाबेस में से पहले आईडी मैच होगी कि क्या वो बंदा अवेलेबल है। अगर वो बंदा अवेलेबल है तो व्यू के ऊपर भेज दो कि वो फॉर्म के अंदर पूरा आ जाए। तो आते हैं यहाँ पे, मैंने आके क्या कर दिया, राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करने के बाद एड व्यू, एड व्यू के बाद रेजर व्यू, और रेजर व्यू के बाद मैंने यहाँ पे आके लगा दिया कि भाई मुझे चाहिए क्या, एडिट। और मॉडल का नाम डिसाइड कर लेते हैं, मॉडल का नाम है स्टूडेंट, और मैंने कर दिया चेक करना बेटा। अभी अब यहाँ पे जो सारी डेटा आएगी ना, वो सारी टेक्स्ट फील्ड में आएगी, क्योंकि जैसा हमने क्रिएट किया था तभी तो रेडियो बटन और सिलेक्ट ये सारी चीजें हमने खुद से लगाई थी। तो यहाँ पे भी, पर कॉपी पेस्ट भी तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? देखो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो कॉपी पेस्ट करेंगे हम। चले जी, पहले इसको देख लेते हैं किस तरीके से आ रहा है, उसके बाद हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। आते हैं यहाँ पे, पहले मैं एडिट आपको दिखा दूं कि जो हमने एडिट किसके फोल्डिंग की है वो कैसे नजर आ रही है। तो प्रोजेक्ट को चला लिया मैंने, आते हैं खोलते हैं। हमने देखो नेव बार में अभी तक नहीं लगाया, तो मैं खुद से ऊपर से ही राउटिंग कर रहा हूँ खुद। ठीक है, स्टूडेंट लगा दिया तो वो इंडेक्स खोल दिया उसने, और मैंने कहा मुझे शकीरा की डेटा एडिट करनी है, तो यहाँ पे आके मैंने कर दिया एडिट। और ये चेक कर सकते हैं आप, नाम आ चुका है, एज आ चुकी है, फीमेल। यहाँ पे अगर रेडियो बटन होता तो बेहतर रहता, क्योंकि हमने वहाँ पे रेडियो बटन ही डाला था। और यहाँ पे देखो ये शहर आ चुका है, पर मुझे यहाँ पे चेंज करोगे फीमेल या कुछ भी लिख दोगे, हाँ तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। सेव करोगे तो क्या होगा वो? मतलब अगर आप फीमेल या कुछ भी लिख दोगे उसको सेव करोगे तो क्या होगा? डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा। पर मैंने अभी तक पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल, वहाँ पे कुछ और ही है। तो मैंने कहा पोस्ट को मैंने अभी तक किया ही नहीं ना। ठीक है, मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल किया ही नहीं, पर मुझे इन चीज़ों को चेंज भी तो करना है ना, कर लूँ मैं वो। आते हैं यहाँ पे, मैंने बेक कर दिया, चले चेंज कर लेते हैं। तो आते हैं हम अपने इंसर्ट वाले में, मतलब अपने हमने क्रिएट किया था। तो पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वो जो डेट आ रही थी, मैं डेट को उड़ा दूंगा, मुझे डेट नहीं चाहिए। ये देखो लास्ट वाले डिफ डेट है, मैंने डेट को उड़ा दिया, मुझे डेट नहीं चाहिए। और मुझे एड्रेस की जगह पे क्या चाहिए, टेक्स्ट एरिया। तो आते हैं क्रिएट वाले के, इससे जो है ना ये वाली लाइन एक चुरा लेते हैं। यहाँ से आके मैंने किया कॉपी, टाइम बचेगा चुराने से, अदरवाइज लिखना पड़ता। कॉपी किया मैंने यहाँ से, और यहाँ पे मैंने एडिट में जाके कर दिया कि भाई मुझे यहाँ पे ये चाहिए। सही हो गया। सेम तरीके से सिटी भी एक इनपुट बॉक्स है, मैंने कहा सिटी इनपुट बॉक्स नहीं होना चाहिए, मुझे सिटी चाहिए एज अ सिलेक्ट। सही है, कॉपी किया मैंने इसको यहाँ पे, और यहाँ पे आके कर दिया पेस्ट, हो गया। अब इन दोनों का आउटपुट देख लेते हैं, रेडियो बटन में बाद में आते हैं। मैंने इसको हॉट रिलोड किया और आउटपुट दिखा देता हूँ मैं आपको। और शकीरा मिट्टी से है, और मैंने कर दिया एडिट। मिट्टी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, चेक करो, ऑटो हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। रेडियो बटन किया कहाँ है, उसके ऊपर आ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये देखो हो गया, और ये देखो ये खुद डेटा आ गई। बेक किया। अब मैंने यहाँ पे मॉइस का चेक किया, मॉइस का कौन सा है, ऑटो सिलेक्टेड। तो बेटा सिलेक्ट ऐसी चीज है, ड्रॉप डाउन ऐसी चीज है जो खुद ब खुद सिलेक्ट
कर लेता है। अब देखते हैं रेडियो बटन खुद करता है या नहीं करता। ठीक है, तो भैया यहाँ पे आ गया मैं और मैंने कहा कि भाई क्रिएट में अंदर जाके मैंने कहा रेडियो बटन हमारे पास 2 हैं, दोनों को करो कॉपी। और एडिट में जाके एडिट वाले में मैंने कहा कि एक रेडियो बटन मतलब टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए, मुझे दोनों रेडियो बटन चाहिए। तो मैंने पेस्ट कर दिया। हॉट रीलोड करते हैं, देखते हैं काम होता है या नहीं होता। तो रिलोड नहीं हुआ, बैक करते। मैंने यहाँ पे आके फीमेल के लिए यहाँ पे आके एडिट के बटन पे ऊपर क्लिक किया, देखो फीमेल सिलेक्ट हो गया, खुद हो गया, मैंने तो नहीं किया। आते हैं बैक टू लिस्ट किया, मैंने यहाँ पे आके मेल को सिलेक्ट किया तो खुद हो गया। तो बेटा ये चीज़ें अगर PHP वगैरह में होती तो हमें वहाँ पे कंडीशंस लगानी होती है। सही है, क्लियर है? कोई पोस्ट रिक्वेस्ट बना दूं मैं इसकी? चलो जी, आखिरी काम है, पोस्ट रिक्वेस्ट बना दो भाई। आते हैं यहाँ पे, मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए यहाँ पे इसको किया कॉपी। और पहले तो मैंने यहाँ पे मेथड बनाया HTTP पोस्ट का, मैंने पहले फ्लैग लगाया, नोटेशन लगाई, मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे आके कहा कि भाई ये चीज़ें तो नहीं होंगी, यहाँ पे हम चेंज करेंगे। चीज़ें क्या चेंज होंगी? पहले तो हम करेंगे रीडायरेक्ट इसको, जब काम हो जाएगा तो कहाँ रीडायरेक्ट होना चाहिए? इंडेक्स के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स लगा दिया और ये डेटा लेके आएगा कहाँ से? मॉडल से। स्टूडेंट का नाम, मॉडल का नाम स्टूडेंट है, नाम रख दिया STD। और मैं कहूँगा कि भाई जो भी डेटा आ रही है डेटाबेस में से, मतलब मॉडल में से, उसको क्या कर दो, कॉन्टेक्स्ट में अंदर स्टूडेंट की टेबल के अंदर अपडेट कर दो। ऐसा ही है, अपडेट कर दो। क्या? कौन सी डेटा जो फॉर्म से आ रही है पूरी की पूरी। और उसके बाद DB कॉन्टेक्स्ट को कहो कि जितनी भी चेंजेस की है उसको क्या कर दो, सेव कर दो। और सेव करने के बाद मुझे कहाँ ले चलो? क्लियर हो गया? चलिए इसको देख लेते हैं, हॉट रीलोड करते हैं। कभी कभार एडिट के बाद एरर आ रहा होता है, देखते हैं, अगर एरर आ गया तो हम इसको दोबारा चला लेंगे, अदरवाइज नहीं तो सही है। तो शकीरा को एडिट करते हैं, यहाँ पे आके मैंने कर दिया एडिट और पूरी चीज़ें परफेक्ट है। ठीक है, तो मैंने कहा मुझे शकीरा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे शेरियार चाहिए। ठीक है, शकीरा पता नहीं कौन है, हम नहीं जानते उसे। तो यहाँ पे आके मैंने कहा 22 साल और ये मेल है और ये है कराची से, और कराची के अंदर हमने यहाँ पे लगा दिया कि भाई सदर से है। कर दूँ सेव? सारी डेटा मैं चेंज कर रहा हूँ, सही है, सेव। चेक करो भाई, शकीरा से शेरियार हो गया, क्लियर हो गया। तो भाई सारी क्रिएट परफॉर्म हो गई। इज दैट क्लियर? पक्का? अब आते हैं एक आखिरी बार मैं सारी क्रिएट आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे आके मैंने लगा दिया भाई हमारे पास एक बंदा है जिसका नाम है प्रकाश राव। ठीक है, एज है उसकी 26 साल, मेल है गलती से वो। और यहाँ पे लाहौर, और लाहौर के अंदर यहाँ पे मैंने लगा दिया कौन सा होता है यार, कोई एड्रेस कोई लाहौर का पता है? हम तो गए ही नहीं कभी, चलो कराची लगा देते हैं। यहाँ पे आके मैंने लगा दिया कि भाई कोरंगी से है और क्रिएट हो गया। सही है। अब मैं यहाँ पे इसको एक और बंदा ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे आके मैंने लगा दिया सपोज साकिब। ठीक है, 22 साल, ठीक है, हैदराबाद। और मैंने यहाँ पे आके लगा दिया हैदराबाद की एक बेहतरीन जगह है, हाँ है वहाँ पे हैदराबाद, कभी गए हो तो आपको पता हो, एक रोड है जिसको ये बोला जाता है। अच्छा चलो, ये चारों चीज़ें हो गई। डिटेल चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कहा कि भाई साकिब की डिटेल चाहिए, तो साकिब की डिटेल आ गई सारी। सही है, यहाँ से डायरेक्ट हम एडिट के ऊपर भी जा सकते हैं। तो मैंने एडिट के ऊपर क्लिक किया, तो मैंने कहा हैदराबाद नहीं कराची है, सेव कर दो, तो कराची सेव हो गया। ठीक है, डिलीट करना है, डिलीट के ऊपर क्लिक किया, कंफर्म किया, ओके कि भाई डिलीट कर दो, तो हो गई सारी क्रेडिट परफॉर्म। बात समझ आई? तो इस तरीके से आप ये क्रेडिट परफॉर्म करते हैं। आज थोड़ी हमने चेंजिंग की, क्रेडिट हमने पहले भी परफॉर्म की थी, आज चेंजिंग सिर्फ इतनी हुई कि हमने कुछ अलग चीज़ें यूज़ की, रेडियो बटन वगैरह, और उसके साथ साथ हमने एज नया कंट्रोलर भी बनाया, उसके थ्रू काम किया है। ये ठीक है, अगर मैं पहले भी करा सकता था तो ऐसा होता है कि वो असल जो हमारा एम था ना क्रेडिट के ऊपर फोकस करने वाला, वो नहीं होता। क्योंकि देखो सोचो 2 दिन क्रेडिट चलिए, 2 नहीं 3,
थ्रूपुट सही है अभी। 3 सेशन क्रिएट चलिए, 3 सेशन के बाद मैं 100% लिख के देता हूँ। अगर मैंने आप किसी को एक यहाँ पे बिठा दिया करके दिखाओ क्रिएट, तो बिना स्क्रीनशॉट देखे हुए नहीं कर सकता। मेरा भी कनेक्टिंग हो जाएगी, सब कुछ कर देंगे सर, मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, स्क्रीन में पहले रिकॉर्डिंग बंद कर लूँ मैं, ये सारी बातें वहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है, तो यहाँ पे आके मैं पहले तो इसको रिकॉर्डर को बंद कर दूँ। 45 सेकंड्स का जो है ना रिकॉर्डिंग हो चुकी है। हाँ, माइक लगी हुई है।